गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नरोत्तम सिंह राजपूत एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश फरकाबाद में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। गाइस, आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत छोटा सा मॉडल लेकर आया हूं। मॉडल वर्ब है, लेकिन ये हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेली बेसिस पे भी ये इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पे भी है हमारा। सो इसको किस पार्ट से लिया गया है गाइस, अब वो भी आपको बताते चलते हैं। तो यहाँ दिया गया है 11th क्लास का जो ईपी बोर्ड के अंतर्गत आता है 11th क्लास। इसमें जो पहला पार्ट है आपका माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, और इसको कंपोज किया है बुकर टी वॉशिंगटन ने। यानी कि जो मेरा संघर्ष है वो शिक्षा के लिए है। और इसी पार्ट की जो पैराग्राफ पहला है, इसकी पहली ही लाइन में यहाँ पर गाइस दिया गया है ये किताब पढ़ने के लिए हम लोगों को कुछ मॉडल आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना मॉडल के आप किताब को पढ़ नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते। पढ़ तो सकते हैं लेकिन इसको समझ नहीं सकते। उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन समझने में कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत दिक्कत ज़रूर आएगी। सो गाइस, यहाँ दिया है, इसकी लाइन को देख लीजिएगा कि वन डे, एक दिन, वाइल माने जब, एट वर्क काम कर रहा था, इन द कोल माइन कोयले की खान में, तो आई हैपन टू। तो हैपन टू का मतलब होता है कि कोई काम जो होता है संयोग से हो या कोई काम बाई चांस हो जाता है। कहते हैं ना कि भाग्यवश, या हम लोग इसकी हिंदी को जैसे समझ सकें। जैसे मैंने यहाँ पर दिया है सौभाग्य से या किस्मत से या चांस की बात है, तो इस तरह की जब हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो हम लोग हैपन टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ दिया है कि आई हैपन टू, मैंने, ओवर हेयर का मतलब होता है चुपके से सुनना, मैं यानी कहने का मतलब है कि सौभाग्य से मैंने वहाँ पर चुपके से सुन लिया। टू माइनर्स, दो जो कोयले के खान में काम करने वाले लोग होते हैं, टू माइनर्स को टॉकिंग बात करते हुए अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल। सो यहाँ पर जो टॉकिंग जो दिया बात करते हुए गाइज, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। आने वाले वीडियोस में मैं आपको पार्टिसिपल और अलग अलग चैप्टर्स जो 9th से 12th तक के सभी चैप्टर्स आपको मिलेंगे और मॉडल्स भी मिलेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी मिलेगा। सो गाइज, चलते हैं आगे। तो यूज़ ऑफ हैपन टू का क्या प्रयोग है ये हम आपको बताते हैं। तो हैपन टू का मतलब हिंदी में दिया है कि सौभाग्य से, किस्मत से या चांस की बात है। और इसको हमने यहाँ पर 3 प्रकार से प्रयोग किया है। तो हम लोग जब कहते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, इससे हम लोग और बेहतर तरीके से समझेंगे। पहले तो इसका प्रयोग देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका क्या रहेगा। सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट लेना है, और फिर अगर आपको ज़रूरत पड़े तो हेल्पिंग वर्ब आप ले सकते हैं, और अगर ज़रूरत नहीं पड़े तो आप नहीं ले सकते हैं। आगे दिया है हैपन टू। तो हैपन टू आपको इसके बाद में प्रयोग करना है। फिर मैन वर्ब का पहला रूप लेना है और ऑब्जेक्ट लेना है। तो आगे जो यहाँ पर दिया है कि भाग्यवश या सौभाग्य से या बाई चांस, आप यहाँ पर कह सकते हैं या तो भाग्यवश या सौभाग्य से या बाई चांस। मेरा भाई अंग्रेजी बोलना जानता है, यानी हम लोग कहते हैं वो तो भाग्य की बात रही, जो कि मेरा भाई अंग्रेजी बोलना जानता है। यहाँ पर या आप कह सकते हैं कि भाग्यवश मेरा भाई, या सौभाग्य से मेरा भाई, या बाई चांस मेरा भाई, या वो तो भाग्य की बात है जो मेरा भाई अंग्रेजी बोलना जानता है। तो गाइज, यहाँ पर जो आपका सेंटेंस और जो स्ट्रक्चर दिया गया है इसके अनुसार से, तो यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है सबसे पहले वो कौन रहेगा, यहाँ पर मेरा भाई। तो मैंने यहाँ पर प्रयोग कर दिया है मेरा भाई, माई ब्रदर। अब इसके बाद में सेंटेंस देखना है हमें, यहाँ से जानता है तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से लिया गया है सेंटेंस। तो माई ब्रदर हैपन्स। अब जो एक क्वेश्चन होता है उसमें एस या ई एस का जो प्रयोग किया जाता है, तो मैंने यहाँ पर एस या ई एस का प्रयोग किया है गाइस। तो माई ब्रदर हैपन्स टू। अब यहाँ से क्रिया का तो प्रयोग होना नहीं है, तो इसीलिए सीधा सीधा आपका हैपन्स टू का प्रयोग हो गया है। तो माई ब्रदर हैपन्स टू नो, जानता है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मेरा भाई जानता है कि अंग्रेजी कैसे बोलो। या आप यहाँ पर हाउ टू की जगह लगा सकते हैं कि माई ब्रदर हैपन्स टू, और उसके बाद में दैट की ही इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। गाइस, अगला एग्जांपल है आपके लिए, भाग्यवश या वही सौभाग्य से या बाई चांस मेरा भाई अंग्रेजी बोलना जानता था। इसी सेंटेंस को हम लोग पास्ट में कैसे बनाएंगे, तो इससे हम लोग और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने हैपेंस टू किया था गाइस, हैपेंस टू की जगह केवल और केवल आपको हैपेंड करना है, बाकी भी आपको बिल्कुल परिवर्तन नहीं करना है। तो माई ब्रदर हैपन टू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मेरा भाई जानता था
तो सौभाग्य की बात रही कि मेरा भाई जानता था अंग्रेजी बोलना। मान लीजिए कोई लेटर आ गया या कोई किताब आ गया आई तो वो अंग्रेजी में है और कोई वहाँ पर पढ़ नहीं पाता है, तो आपने कहा कि भाई वो तो सौभाग्य की बात है तो मेरा भाई अंग्रेजी पढ़ना जानता है। तो गाइस इसका जो दूसरा प्रयोग है, तो यहाँ आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है और प्लस इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेना है और फिर हैपन टू बी लेना है, हैपन टू बी। और इसके बाद में आपको एक्शन वर्ब का प्रयोग गाइस नहीं करना है, किसी भी प्रकार का कोई एक्शन वर्ब नहीं लगाना है, सॉरी। तो इसमें एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ दिया है कि सौभाग्य की बात है कि मेरा भाई एक डॉक्टर था। अब यहाँ पर हम लोग जैसे मान लीजिए कि मैं कहीं गया या पड़ोस में हमारे कोई बीमार हो गया और समय बहुत ज़्यादा रात का है, बहुत अंधेरा है, या मान लीजिए पानी बरस रहा है और उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, या मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ जाता है या कोई भी है जो ऐसा इंसान जो एक डॉक्टर था, तो उस वक्त हम लोग कहते हैं कि वो तो उसकी सीरियस ज़्यादा हालत थी, कोई इंसान होगा। लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि उसको बचाने के लिए जो डॉक्टर था मेरे घर में, तो सौभाग्य की बात यहाँ पर मानी जाएगी आपकी। जैसे मान लीजिए कि वो बीमार है, अब डॉक्टर मिल नहीं रहा, तो फिर हम लोग कहते हैं अरे वो तो किस्मत की बात रही कि मेरा भाई डॉक्टर है या डॉक्टर था। अब यहाँ पर आपको वही ध्यान रखना है, अगर आप प्रेजेंट में बनाएंगे तो केवल हैपन टू रहेगा, अगर आप पास्ट में बनाएंगे तो हैपेंड टू बी हो जाएगा गाइस। तो ये वाला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है और इधर वाला जो हमारा सेंटेंस है वो जो पास्ट में है और ये प्रेजेंट में है। तो यहाँ दिया है कि सौभाग्य की बात है मेरा भाई एक डॉक्टर था, तो माई ब्रदर मेरा भाई हैपेंड टू, सौभाग्य से बी माने था और डॉक्टर, यानी कि सौभाग्य से मेरा भाई एक डॉक्टर था। और इसको प्रेजेंट में आप कहेंगे तो यहाँ पर केवल हैपन टू की जगह पर आपका हो जाएगा हैपन्स टू, और उसके बाद में बाकी सेम रहेगा। अब अगला इसका जो तीसरा प्रयोग है यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें आपको सब्जेक्ट लेना है प्लस हेल्पिंग वर्ब, अगर आपकी ज़रूरत पड़े तो ले सकते हैं, वरना आप उसको छोड़ भी सकते हैं। तो हैपन टू हैव दिया गया है, हैपन टू हैव। अब हैव के बाद में यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसमें दो ऑप्शन आप बना सकते हैं, एक तो ऑब्जेक्ट के साथ में आप लगा सकते हैं और एक दूसरा मैन वर्ब के साथ में लगा सकते हैं। और जब आप मैन वर्ब के साथ में लगाएंगे, प्रयोग करेंगे इसका, तो फिर वहाँ पर आपको गाइस जो मैन वर्ब आपका आएगा इसका तीसरा रूप लेना है। तो यहाँ जैसे दिया है कि सौभाग्य से उसके पास एक और मोबाइल था, यानी कि किस्मत की बात। अब जो मान लीजिए कोई एक लड़का या कोई भी एक इंसान था, वो बाहर जा रहा था कहीं काम से, उसका एक मोबाइल जेब से निकल गया और वो जब रास्ते में उसे इमरजेंसी में कहीं कॉल करनी थी तो उसका जो मोबाइल था वो एक तो गिर ही गया था, तो उसे ध्यान आ गया कि मेरे बैग में एक मोबाइल और है, तो वो किस्मत की बात रही कि उसके पास एक मोबाइल और था, तो सौभाग्य से उसके पास एक मोबाइल और था। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा किसके पास, उसके पास। तो यहाँ पर ये जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट की जगह मैंने कर दिया ही, तो ही हैपन टू, सौभाग्य से, यहाँ हेल्पिंग वर्ब का तो प्रयोग होना नहीं है, तो ही हैपन टू हैव, यहाँ तक आपका क्लियर ये हो गया। सौभाग्य से है उसके पास, सौभाग्य से उसके पास था, क्योंकि यहाँ पर हैपेंड हो गया, तो उसके पास सौभाग्य से था, क्या था, वन मोर मोबाइल, एक और मोबाइल। और लास्ट में एक सेंटेंस जो अगला है आपका, सौभाग्य से मेरे पास अंग्रेजी का ज्ञान है या था, दोनों में से जो भी चाहें आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पास्ट में ही बनाया है गाइस। तो सौभाग्य से मेरे पास अंग्रेजी का ज्ञान था, एक मेरे गांव में मान लीजिए कोई जॉब निकली या गांव में कोई फैक्ट्री या कुछ भी सही, वहाँ ज़रूरत इंग्लिश की थी, तो मैंने कहा कि किस्मत की बात थी जो मैं इंग्लिश जानता था। तो आप कह सकते हैं कि आई, मेरे के लिए यहाँ पर आपका आएगा आई, और सौभाग्य की जो बात है उसके लिए आपका आएगा हैपन टू, और जो है और था के लिए आपका यहाँ पर हैव आ गया, आई हैपेंड टू हैव गुड इंग्लिश नॉलेज, यानी कि मेरा इंग्लिश में बहुत अच्छा मेरे पास ज्ञान था या मेरे पास इंग्लिश की नॉलेज थी। गाइस इसी प्रकार से और जो वीडियो हैं आपके सामने लाता रहूँगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर आपके समझ में आया तो गाइस इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर समझ में नहीं आए तो इसको बेझिझक डिसलाइक कर दें। गुड बाय।